थमा कर इंतजार, चल भर उड़ान। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। Good IMC. Myself Darshika Gupta, Crown Ambassador Star in IMC Business from प्रयागराज। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सशक्त नारी, स्वस्थ परिवार, सभ्य समाज और उन्नत देश की पहचान है। हमें गर्व है कि हम ऐसे मिशन में सहयोगी हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सदैव अग्रणी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IMC की सशक्त नारी मिशन की, जिसमें मेरे देश की बहुत सारी फीमेल्स आज अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को पूरी तरह से पूरे कर रहे हैं, अपने योगदान दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी IMC मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर आने का गौरव प्राप्त किया है। सशक्त नारी, सशक्त नारी। अब देर न करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं अपनी उन सशक्त नारी को इनवाइट करना चाहती हूँ जो आज IMC बिजनेस में सफलतापूर्वक काम करके अपने लेवल्स को अचीव कर रही है। तो आप सबकी बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी सशक्त नारी, जो कि वाराणसी UP से बिलोंग करती हैं, चंचल मैम। हमारे जो दूसरे महिला हैं जो कि आज IMC बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, हमारे बीच में वाराणसी से फातिमा मैम जो कि चेयरमैन स्टार लेवल पर हैं, UP से बिलोंग करती हैं। और हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं वो हैं फतेहपुर से कोमल मैम, जो कि आज चेयरमैन लेवल पर हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमारे बीच में चंचल मैम है जो कि वाराणसी से बिलोंग करती हैं और IMC बिजनेस को बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही कम समय के अंदर आज अपने फादर के साथ बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। जी चंचल मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुड IMC टू ऑल। थैंक्स टू IMC मैनेजमेंट कि IMC मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया नारी के बीच में कुछ बातें रखने की, अपने नारियों को मोटिवेट करने की। तो कुछ कहना चाहूंगी आज अपनी नारी शक्ति के लिए कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, लेकिन जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। So again, good IMC to all। मैं आप सभी का इस नारी शक्ति सेशन में बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माई सेल्फ मिस चंचल, चेयरमैन स्टार फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, मैंने ये IMC बिजनेस स्टार्ट किया था पापा के साथ, लेकिन IMC बिजनेस के पहले जो था, मेरी जन्म हुई थी वाराणसी में और वाराणसी में ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे भी कुछ सपने थे, जैसे एक स्टूडेंट्स के सपने होते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का सपना, हर कोई जो पढ़ाई करता है वो एक सपने लेकर पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है। तो उसी तरह से मेरा भी सपना था कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं देखती थी कि लोगों के सपने दब जाते हैं कुछ चंद कारणों की वजह से। कहीं किसी के हेल्थ इशू होती थी तो कहीं किसी के पैसे की प्रॉब्लम होती थी, कुछ चंद कारणों की वजह से उनके सपने दब जाते थे। तो मैंने भी वही देखा, मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी जो सपने हैं वो दब जाए कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ देखा जाए जो हमारे लिए, जो हम सफल हो सके, जिसमें जो हम अपनी जो सपनों को है पूरा कर सके। हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के साथ साथ हमने देखा कि हमारे पापा इस IMC इंडस्ट्री में ज्वाइन अप हुए। IMC इंडस्ट्री में नहीं ज्वाइन किए थे, एक छोटा सा घर था, उस घर में अपनी फैमिली के साथ हम लोग रहते थे, अपने जीवन को व्यतीत करते थे और बहुत ही तकलीफों के साथ हमें गुजरना पड़ता था। और आगे क्या होता था कि बस उसी में रहना, खाना पीना, सो जाना, वही चलता रहता था। लेकिन पापा मेरे हैं कि हर कोई भी काम उन्हें मिलता था वो
सारे काम को करते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया। हम 3 भाई बहन और हम तीनों भाई बहन को बराबर का दर्जा मिला, बराबर प्यार मिला। पढ़ाई के मामले में हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिला फैमिली से। फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस में मैं आई क्योंकि किसी ना किसी का कारण होता है, कोई ना कोई, जिससे वो कोई ना कोई इंडस्ट्री को चूज करता है। तो वैसे ही हमारा भी कारण था कि हमें एक पहचान चाहिए था, दुनिया में हमें एक पहचान चाहिए था। और मैं हेल्थ की वजह से थोड़ा नर्वस हो गई थी, लीवर में सूजन हो गया था। इसकी वजह से मैंने भी सोचा कि क्या मतलब ऐसे ही अपनी लाइफ क्या खत्म हो जाएगी क्या, क्योंकि आज हम देखने को मिल रहा है कि लोगों के बीच मतलब 40 साल की उम्र में ही लोग खत्म हो जा रहे हैं। तो हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी यही दुर्घटना हो जाए। लेकिन फिर हाल में शुरुआत में क्या होता है, किसी को आईएमसी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐसे पिएंगे, आप यूज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। मेरा काम है बताना, आप लोगों का काम है यूज करना और फिर उसके बाद लोगों को यूज कराना। आप ठीक होंगे। लोग सबसे इस आईएमसी इंडस्ट्री में थैंक्स करती हूँ आईएमसी मैनेजमेंट का, अगेन थैंक्स करती हूँ मेरे फादर का, मेरे पेरेंट्स का, थैंक्स करती हूँ पूरे आईएमसी फैमिली को, मेरी आईएमसी टीम को, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। आज आप सभी के बीच में मैं कुछ अपनी बातें रख पा रही हूँ। तो थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे व्यूवर्स को दिया। और हमारे बीच में जो दूसरे पैनल्स में हमारे बीच में वाराणसी से बिलोंग करती हैं फातिमा मैम, जो कि एज अ वाइफ बहुत अच्छी तरीके से अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं उनका भी इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगी। प्लीज फातिमा मैम। गुड आईएमसी मैम, मेरा नाम फातिमा है। सबसे पहले मैम आईएमसी मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके जरिए आज हम आप सबसे बात कर सकती हूँ। सशक्त नारी प्रोग्राम आईएमसी मैनेजमेंट को धन्यवाद देती हूँ। मैं जौनपुर जिले में पैदा हुई और वहीं पे मेरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वहां से फिर मेरी शादी हो गई पढ़ाई करते ही करते हुए। फिर मिस्टर परवेज खान से यहाँ पे आए तो हमने आईएमसी के बारे में जाना। इससे पहले हम आईएमसी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर जो है हमने मीटिंग, सेमिनार और होम मीटिंग अटेंड की, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे इनका साथ देने लगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो हमारे बीच में तीसरी जो हमारी सशक्त महिला हमारे बीच में जुड़ी हुई है, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, फतेहपुर से। तो मैम भी आज प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप कर रही हैं। तो हमारे बीच में कोमल मैम। जी मैम, अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं। यस मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करूंगी सशक्त नारी सीजन 4 में, और सभी दर्शकों का मैं वेलकम करती हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही शानदार है और हम जैसे महिलाओं को इस सेशन में आने का मौका मिला, थैंक्स टू मैनेजमेंट। और जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर कोमल सिंह है, मैं फतेहपुर यूपी से हूँ और आज मैं आईएमसी बिजनेस को पिछले 3 साल से जी रही हूँ, सीख रही हूँ और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हूँ। इसके पहले मेरी जो जर्नी है, मेरा एक छोटा सा कस्बा है बहुआ, फतेहपुर में बहुआ कस्बा है, वहां पर मेरा जन्म हुआ और मैं अपने माता पिता में मतलब मम्मी और पापा जी में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, मम्मी कहीं ना कहीं राजनीति से बिलोंग करती हैं और समाज के लिए और महिलाओं के लिए वो एक मिसाल है। और आज मेरा भाई एक है तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, छोटे वाले की भी जॉब लगने वाली है। तो मेरा ऑलरेडी जो मेरा परिवार है, जब मैंने बचपन में देखा है कि हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे, एक ऐसी फैमिली से थे जहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे बड़ी थी। मैंने अपने घर के वो हालात देखे हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोगों को सोचना पड़ता था कि शाम को हम सब्जी में क्या बनाएं, कभी कभी होता ही नहीं था। और धीरे धीरे करके जब मेरी 2004 में मेरी शादी हुई
तो मेरे घर के, मेरे मायके के हालात बदले और मेरे पापा जी ने जो मेरे फादर ने जो मेरी शादी की, वो एक ऐसे संयुक्त परिवार को अगर बोला जाए तो, क्योंकि अगर सास ससुर और ननद है तो हस्बैंड है, तो मेरी जो शादी हुई उसमें 3 ननद थी और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी 3 नंद, सब लोग साथ में रहते थे। और कहीं ना कहीं जब मेरा बचपन था तो मैं देखती थी कि अगर कोई अगर महिला पढ़ी लिखी अगर मुझे दिखती थी तो अंदर से मतलब कि एक ऐसी फीलिंग होती थी कि काश मैं भी पढ़ पाती। लेकिन कभी कभी होता है, हम जिस समाज में हैं तो वो समाज, हम बचपन में जो गरीबी देखी है, तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए, हर पेरेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। मेरा इंटर ही हुआ था और इंटर के बाद मेरी शादी हो गई। मेरी 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं भी एक कुछ जॉब करूं और अपने आप को कम से कम मुझे कभी ऐसी किल्लत ना हो। मैंने क्योंकि बचपन में वो देखा था कि मेरे जिस हालातों में मैं पली बड़ी हूँ, तो मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि कभी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हो जहां पर कभी इस तरह की मुझे तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और जैसे ही मेरी शादी हुई तो मुझे पहले से लगता था कि काश मैं कोई टीचर बनूं या फिर कोई जॉब वॉब करूं या फिर अपना खुद का कुछ ऐसा पार्लर, क्योंकि महिलाएं अक्सर यही सोचती हैं और एक लड़की की इच्छा होती है कि उसको खुद के लिए उसके हाथ में कुछ ना कुछ उसकी जो अर्निंग है, उसके पैसे वो आने चाहिए। तो मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो मैंने शादी के पहले ही बोला था कि मुझे पढ़ाई करवाइएगा, मुझे टीचर बनना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं इसको करवाऊंगा आपको। और इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो घर की कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन मैंने प्राइवेट बीए किया। और बीएड करने के लिए मैंने अपने पापा जी से बोला और अपने हस्बैंड से भी बोला कि मेरा फॉर्म डलवाइए और मुझे आगे भी पढ़ना है। लेकिन पापा जी को 2006 में, मेरी शादी जो 2004 में हुई और मेरे ससुर जी की तबीयत 2006 में हम लोगों को पता चला। वो एक गवर्नमेंट विभाग में जेई थे। तो जब ऐसी हालात 2006 में हम लोगों को पता चला कि पापा जी की किसी कारणवश किडनी खराब हो गई है, तो हम लोगों के जो हालात हो गए, परिवार का पूरा एक तरीके से जितना भी जो हमारा बैंक बैलेंस था 2006 से लेकर हमने 2010 तक अपने पापा जी का, अपने ससुर जी का बहुत ही अच्छे से इलाज करवाया, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली। लेकिन हम उनको किसी कारणवश 2010 में 14 अक्टूबर 2010 में मेरे पापा जी की डेथ हुई। तो मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले थे, तो मेरे हस्बैंड मिस्टर मनोज सर को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले से ही फार्मासिस्ट किया हुआ था, तो उन्होंने एक मेडिकल खोल रखा हुआ था। तो मैंने 2010 से मैंने अपना मेडिकल, मेरे हस्बैंड ने बोला कि लगता है मैंने इतनी मेहनत से ये मेडिकल खोला हुआ है और मुझे लगता है ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा का एक आशीर्वाद है। एक जॉब, एक आम व्यक्ति के लिए एक जॉब बहुत बड़ी मायने रखती है। तो मेरे हस्बैंड ने उसको करने के लिए बोला, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैं इसको बंद कर दूं, तो मेरी जो शादी हुई है एक छोटे से गांव में हुई है। तो जब उस समय का जो समय था, तो मेरे हस्बैंड ने जब बोला, तो मैंने कहा कि अगर आपको तकलीफ ना हो, अगर समाज का डर ना हो, क्योंकि अगर बहू गांव में रह के अगर मेडिकल चलाती है या किसी तरीके का आगे बढ़ना चाहती है, अपने खुद पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो उस जगह बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं समाज की एक महिला के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो उस समय मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया और पूरा मेडिकल मेरी जिम्मेदारी में दिया। और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया और आज भी वो कर रहे हैं। और उस समय मैंने अपना मेडिकल चलाते चलाते मैंने 2020 में मुझे आईएमसी बिजनेस मिला। जब मैंने पूरी तरीके से मेडिकल की भी प्रैक्टिस की, जितना भी उन्होंने मुझे सिखाया, तो हर कदम में उन्होंने मुझे हर तरीके से एक सशक्त नारी बनने का मौका दिया, हर तरीके से मुझे आत्मनिर्भर बनाया, आगे बढ़ना सिखाया।
मैं आज बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में सपोर्ट रहा और मेरी पूरी फैमिली का। और मैंने अपने देखा हुआ है कि मैं जब बिजनेस में आई तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए मेरे सामने, लेकिन आज भी मैं उन चैलेंजेस को फेस कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 2020 में मैं आईएमसी बिजनेस में आई। और छोटा सा मैं इस बिजनेस में नहीं आना चाहती थी फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनियों को देखा हुआ है और मेरे हस्बैंड जो कर रहे थे वो एक पैसा निवेश वाली कंपनियों में, जैसे कि पल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे। तो जैसे ही हमारे जो अपलाइन है वो जैसे ही आए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मेडिकल में ही वो मीटिंग चल रही थी। तो जब मैं घर से अपने हस्बैंड को बुलाने गई कि बहुत देर हो गया अभी आपने मेडिकल नहीं बंद किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा जब वो किसी कंपनी का प्लान देख रहे थे। तो मैंने कहा आप फिर कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सब अच्छा नहीं होता है, आप बिना पूछे मुझसे साइन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है हम नहीं करते। तो उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी मेरी ये आईएमसी बिजनेस मेरा जो है वो फर्स्ट मेरी कंपनी है कि मैंने इसमें कदम रखा। और जब मैंने देखा, मुझे दिखाया गया कि मैं मीटिंग में गई, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते रहे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का जो पीरियड था उस समय मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से घर में रहते थे जॉब से। तो उस समय का आज भी मुझे याद है कि हम लोग जब लोगों को बताना शुरू किए कि आईएमसी बिजनेस की जब मेरे हस्बैंड वो खुद ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने ज्वाइन कर लिया मेरे ही नाम की, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरे ही नाम से आईडी उन्होंने लगवा ली, सिर्फ किस लिए कि अगर हम कुछ कहेंगे तो प्रोडक्ट हम लोग यूज करें, क्योंकि हमें पता चला कि इसके प्रोडक्ट सिरे तुलसी हिमालयन बेरी वो बहुत अच्छे हैं। आप अगर यूज करेंगे तो आपके घर में जो मेरी सासू माँ थी तो वो बहुत बीमार रहती थी, तो उनको हम लोगों ने बहुत, पापा जी के जाने के बाद बहुत सारा ऐसा पैसा मम्मी जी पे लगाया, बहुत इलाज करवाया। उनको ऐसी सी प्रॉब्लम थी कि कोई डॉक्टर और कोई रिपोर्ट में तक सामने नहीं आ पा रहा था कि इनके हेल्थ में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों ने मम्मी का इलाज 2010 से लेकर 2019 तक बहुत अच्छे से इलाज करवाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जो जिन्होंने हमें रिस्पॉन्सर किया उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आप मम्मी जी के हेल्थ में ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करवाइए। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ आयुर्वेद पर। मैंने कहा हम लोग इतना अंग्रेजी दवा करवा रहे हैं, लखनऊ में दिखा रहे हैं, कानपुर में दिखा रहे हैं, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में 1.5-2 महीने हम मम्मी जी को भर्ती कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये आयुर्वेद के प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। तो उन्होंने सिर्फ इतना भरोसा जताया कि मैडम आप रख लीजिए प्रोडक्ट, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम इनको खुले ले लेंगे। तो अंदर से फीलिंग आई कि अगर इतने भरोसे से अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो थोड़ा सा विश्वास करके देखना चाहिए, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आई। तो जब मैंने कार्ड बनवाया और सर से कुछ प्रोडक्ट लिए तो यकीन मानिए मुझे 15 दिन के अंदर एक ऐसा मम्मी के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा कि मम्मी जो मेरे बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, सारा दिन मेरा सेवा में निकल जाता था, तो मम्मी के अंदर मैंने चेंजेस देखे कि मम्मी अपने आप उठ जा रही हैं और बैठ के मुझे बुला लेती हैं। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा है मनोज सर, और उनको सर को फोन करिए, कुछ हमें अगर वो दिखा रहे थे तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मंगाते हैं। मेरा जो फैट था, मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, तो मैंने अपने फैट के लिए भी मंगवाए, कुछ मैंने प्रोडक्ट अपने होम केयर के मंगवाए। तो मैंने देखा कि मैं जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे मैं सुबह नाश्ता बनाती तो अपने बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाती थी, तो चाय कुछ दिन बाद कुछ देर अगर उसको 15 से 20 मिनट अगर महिलाएं रख देती हैं तो उसका कलर भी चेंज होता है और खराब भी हो जाती है, पीने में वो टेस्ट नहीं आता। और अक्सर बच्चे होते हैं कि जल्दी में वो थोड़ा बहुत छोड़ के चले ही जाते हैं। तो मुझे जब वो बच्चे मेरे छोड़ के गए और मैं थोड़ा सा फ्रेश होके मैंने देखा तो चाय रखी हुई थी, तो मैंने सबसे पहला रिजल्ट मैंने अपने होम केयर में एंटीऑक्सीडेंट चाय का देखा। मैंने देखा कि वाकई जिस कलर की चाय थी मैंने बनाई उसी कलर की वो चाय है और टेस्ट भी वैसा ही है। तो हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और वहां से बिलीव हुआ। इसके बाद लॉकडाउन के समय जब कोविड आया तो मेरे घर में मेरे मम्मी जी को, मेरे पापा जी को कोविड पॉजिटिव हुआ।
तो उस समय का दौर था कि हॉस्पिटल खाली नहीं थे और लोग भर्ती नहीं कर रहे थे। तो उस समय मैंने अपने हिमालयन बेरी, श्री तुलसी, एलोवेरा जूस, इम्यून 20X टेबलेट, श्री हल्दी, च्यवनप्राश ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाए और मैंने 2 दिन के अंदर ऐसा रिस्पांस देखा कि बहुत ज्यादा हालत में सुधार आया। मैंने अपने घर में, फैमिली में मुझे भरोसा हुआ। उस भरोसे को लेकर मैं और मेरे हस्बैंड ने 3 महीने के अंदर अपने जो छोटे से आउटलेट से जो सेल आउट किया था वो लगभग 3,60,000 की किया हुआ था। उस समय मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मेरी जो पहली पे आउट आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जब मेरी पहली पे आउट आई तो 17,500 की आई, तो मुझे लगा कि ये भी कोई काम है कि बताइए, अगर हम कहीं ना कहीं से मार्केट से जो प्रोडक्ट आज तक खा रहे थे तभी हम लोगों को पैसा नहीं आया। तो जब मेरी पहली पे आउट आई, जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब आप भी मीटिंग में चलो और अक्सर मीटिंग यहाँ पर होती रहती है, तो मैंने क्योंकि वो जॉब में थे तो मैं घर में रह के अपनी प्रैक्टिस मैंने करनी शुरू की अकेले में, क्योंकि मेरे अपलाइन लिस्ट में कोई लेडीज नहीं थी। तो मैंने ऐसी लेडीज मतलब देखा मैंने कि आईएमसी में एक महिला, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैंने देखा जो आज बहुत टॉप लेवल में हैं और उनको देख देख के यूट्यूब के जरिए से मैंने अपने आप को उसमें आगे बढ़ाया। और मेरा सबसे बड़ा मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा इस बिजनेस में आने में। और कहीं ना कहीं मैं आज उनकी वजह से आज मैं इतने आगे बढ़ पाई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आईएमसी मैनेजमेंट का तो मैं जितना भी बोलूं उतना ही कम है कि उन्होंने एक महिला को जो कोई नहीं जानता था, एक बस फतेहपुर में जिले में ही बस पहचान की, आज आईएमसी बिजनेस में आके हर एक व्यक्ति कोमल सिंह को जान रहा है। सच्चा आईएमसीएन कोई भी मिलता है तो कोमल सिंह की जो पहचान बन रही है उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स टू गुड आईएमसी। तो आपकी बातें सुन के आज बहुत सारी महिलाएं अपने आप को रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि रियली में जब फील्ड में जाते हैं ना तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। तो अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में मैं फातिमा मैम से पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मैम आज बिजनेस को कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो एज अ घर में भी रह के बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते होंगे। मैं जानना चाहते हैं, हमारे सभी व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप जब आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किए और अभी तक का चेयरमैन का जो सफर आपने तय किया, तो आपको किस किस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिले? हमने बहुत से चैलेंजेस को देखा मैम। जैसे कि जब शुरू में ये अपना जाते थे किसी होम मीटिंग के लिए, किसी को कॉल करते, किसी को बताते, कोई रिसीव ना करता कॉल, कोई कार्ड देता, कोई बोलता टाइम नहीं है सर, आज आना कल आना। फिर उसके बाद धीरे धीरे किसी ने बुलाया भी होम मीटिंग के लिए, जाते तो कहते अरे ये क्या है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा उसका डेमो दिखाया, डेमो दिखाते दिखाते ने बताया क्या सर आप इस्तेमाल करिए तो फिर विश्वास करिए। तो उसके बाद सब लोग ने इनके प्रोडक्ट को इतना बताने की वजह से लिए, तुलसी है, एलोडाइजेट हुआ, और ये सब जो है जब इस्तेमाल करने लगे लोगों को फायदा हुआ तो दोबारा कॉल आने लगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे इन्होंने आईएमसी में सुपरस्टार लेवल, सिल्वर लेवल को अचीव किया। फिर 5 टीमों पे काम करके इन्होंने चेयरमैन स्टार जो है अचीव किया। जब ये सब घर में अगल बगल के लोग भी कहने लगे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा, लेकिन इन्होंने सबकी बात को छोड़ के फिर भी एक आउटलेट लिया छोटा सा। तभी लोगों ने कहा अरे चलेगा नहीं, ये तो बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह, सबकी बातें तो ऐसी होती है। फिर भी इन्होंने ये सब छोड़कर अपना आईएमसी बिजनेस को पे ध्यान दिया। और उसके बाद जब इन्होंने एक डीडी ली जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 डीडी है, तब लोगों को जो है विश्वास हुआ कि नहीं आईएमसी है, आईएमसी से जिंदगी बदली जा सकती है। तब लोगों ने जो इनको मतलब बोल रहे थे वो लोग ने भी विश्वास किया और बधाइयां भी दी। फिर उसके बाद इन्होंने एक कार अचीव किया। फिर कुछ दिन बाद जो है क्या नाम से दूसरी डीडी जो मुगल सराय में एक अचीव की। और ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आती ही रही मैम, लेकिन इन्होंने अपने काम पे ध्यान देते हुए अपना मीटिंग सेमिनार करते गए लगातार करते रहे। सुबह
आज पहचान हो गई, जहाँ सब लोग बोलते थे अरे क्या होगा, लेकिन आज उन लोगों को बीच में पहचान है। हम अगर खड़े होते हैं तो इज्जत और सम्मान मिलती है गुड आईएमसी में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। रियली हमें बहुत सारे चैलेंजेस को देखने को मिलते हैं। तो मैं यही सेम सवाल, हमारे बीच में चंचल मैम जुड़ी हुई है जो कि वाराणसी से हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या क्या चैलेंज फील्ड में आए और साथ ही साथ इन चैलेंजेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो वो हम आपसे मैम जानना चाहेंगे मैसेज। मैम चैलेंजेस तो हर एक लेडीज, हर एक महिला को आती है, हर एक गर्ल्स को आती है। सिर्फ हमारे साथ ही चैलेंजेस नहीं होते, काफी सारे इंडस्ट्री में जब एक लेडीज, एक महिला, एक गर्ल काम करती है तो उसके साथ काफी सारे चैलेंजेस साथ में रहते हैं। पहले तो अगर वो बाहर निकल रही है तो लोगों की बातें सुनने को मिलती है, लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आईएमसी के बारे में बताने जाओ या किसी चीज के बारे में बताने जाओ, सबसे पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी को बात करने जाओ तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का बात सुनकर ही पहले भाग जाता है। वो सोचता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री फंसने और फंसाने वाला काम है। और साथ ही साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट की बात करो, उनसे बताओ कि ये काफी अच्छा है प्रोडक्ट, आप यूज करो, आपको रिलीफ मिलेगा किसी चीज में, तो वो क्या कहेंगे, हम नहीं ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। और फिर काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमने कंपनी को किया, हमने कंपनी छोड़ चुकी है, हम कंपनी को करके छोड़ चुके हैं, हमारी कंपनी पे से विश्वास उठ गई है। ये बात सही है कि लोगों की विश्वास जाती है, लेकिन क्या है कि आप रोड पे जाते हैं, रोज डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट की वजह से डेथ कर जा रहा है, तो क्या आप रोड पे जाना छोड़ देते हैं? नहीं। तो उसी तरह से आप अगर कोई काम कर रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए जो है ये आईएमसी इंडस्ट्री है। तो आप लोग इस आईएमसी इंडस्ट्री में आइए। पूरी महिलाओं को कहूंगी, पूरे इंडियन वुमेन्स को कहूंगी कि साथ में रहकर एक जुट बनाकर एक महिला सशक्त नारी बन करके लोगों के लिए एग्जाम्पल बनिए। आप लोगों को प्रोडक्ट के लिए लोग बोलते हैं महंगे हैं, तो आप लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताइए कि आखिर ये प्रोडक्ट किस चीज में काम आता है, क्या क्या इसमें है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है, सभी चीज बताइए ताकि वो ले सके। और बात आती है आपको बाहर निकलने से, लोग बोलते हैं तो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए इसमें, क्योंकि जिस काम में आपकी फैमिली इन्वॉल्व रहेगी उस काम को करने के लिए लोग भले ही कुछ बोले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। हमने भी अपने फादर के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि हमने देखा कि अपने पिता के साथ एक बेटे को काम करते हुए देखा। हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि एक पिता के साथ बेटी भी काम कर सकती है। तो हमने सोचा कि अगर एक पिता के साथ एक बेटा काम कर सकता है तो एक बेटी क्यों नहीं काम कर सकती है। तो हमने भी वो मिशन लिया कि हम अपने पापा के साथ मिल करके ऐसा काम करें ताकि लोग जाने कि हाँ, एक पिता और एक बेटी मिल करके कुछ ऐसा किए हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। आज हम पूरी फैमिली के साथ अपना ये आईएमसी बिजनेस करते हैं। लोग हमने देखा कि हमारे एमडी सर, सीएमडी सर और उनकी पूरी फैमिली एक साथ फोटो में आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि इनकी फोटो अगर एक साथ फैमिली में आ सकती है तो हमारी क्यों नहीं आ सकती। हम भी एक साथ फैमिली के साथ करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि एक दिन हमारी भी पोस्टर बनेगी, हमारी भी फोटोज बनेगी, हर जगह लोग जानने वाले मिलेंगे। तो आप सबसे पहले फैमिली को इन्वॉल्व करिए ताकि आपको कोई बोलने वाला ना मिले कि आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो। थैंक यू। वाह, क्या बात है मैम। रियली आपकी बातों को सुन के पूरा मोटिवेशन जो है आ चुका है। और सच में आईएमसी बिजनेस सभी नारियों के लिए है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी, जो अभी भी सोचती है कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, मायूस न हो अगर किसी ने धोखा दिया है, मायूस न हो अगर किसी ने धोखा दिया है। सच तो यह है कि संभलने का मौका दिया है। अब तक जो बैठे हैं अज्ञान और अंधकार में, इस आईएमसी ने प्रकाश आने का झरोका दिया है, प्रकाश आने का झरोका दिया है। तो अभी आपके पास मौका है कि आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपने जीवन को और अच्छी तरीके से सफल बना सकें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तीसरे पैनल में हमारी कोमल मैम है, मैं उनसे जानना चाहूंगी मैम की जैसे चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं,
तो उन चैलेंजेस को पार करते हुए क्या क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं, क्या क्या तरीके हम अपनाएं कि हम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। यस मैम, महिलाओं के लिए तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर महिलाएं इस बिजनेस में अगर डायरेक्ट सेलिंग में या फिर किसी भी फील्ड में अगर वो निकलती हैं, तो सबसे पहले वो अपने आप को मजबूत बनाए। हम अगर फील्ड में या कहीं भी निकलते हैं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए वो अपने आप को पहले मजबूत बनाती हैं कि वो हर तरीके से, जैसे नारी एक ऐसी महिला जो देश को चला सकती है, प्लेन चला सकती है। मैंने देखा हुआ है ऐसी ऐसी महिलाओं को कि वो हर एक हमारा देश चल सकता है महिलाओं से, और पूरा समाज अगर महिलाओं से चल सकता है तो हम आईएमसी बिजनेस में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। सबसे पहले तो यही मेरे दिमाग में आया कि हमें भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। तो जब महिलाओं के लिए अगर ये बात की जाए तो उसको, अगर वो एक हाउस वाइफ है, और मैंने ऑलरेडी पहले से भी मेडिकल अपना संभाला हुआ था, तो उसमें भी मुझे मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमें 4 घंटे ही सोने हैं, बच्चों को भी 1 घंटे का समय निकालना है, हस्बैंड के लिए भी समय निकालना है। तो एक तरीके से जैसे हमारी दुर्गा माँ होती हैं, उनके कई हाथ होते हैं, उस तरह महिलाओं के भी कई हाथ होते हैं अपने काम के लिए। वो अपने दिमाग में पहले से सोच बना लेती हैं, और देखा जाए तो जो पुरुषों के अंदर वो चीज नहीं होती, मैं उनके लिए, जेंट्स के लिए सब नहीं बोल रही हूँ, अन्यथा ना ले वो, लेकिन महिलाओं के लिए जो, अगर वो महिला अगर जो कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर पाते हैं। मैंने अक्सर ये चीज देखी है। और महिला अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आज अगर हम महिलाएं हैं, अगर अपने घर में रह के अगर हम इस बिजनेस में आकर और अपना अच्छा अगर इसमें करते हैं, तो चैलेंजेस जब मेरी लाइफ में आए, मैं अगर बात करूं तो जब मैंने मेडिकल में बैठ के, अगर ऑलरेडी मुझे पैसा आ रहा था, हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां से भी पैसा आ रहा था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और गांव में जाकर, मेरे पास ऑलरेडी पहले से मेरे हस्बैंड ने, कभी पेरेंट्स मीटिंग होती थी स्कूल में तो वो जॉब में होते थे, तो मुझे बच्चों के लिए स्कूटी जाने आने के लिए, और अकेली होने की वजह से घर में उन्होंने मुझे पहली मेरा हाथ बटा रहे थे हर तरीके से। तो उनका जो मानना था कि आप अपने आप के अपने काम खुद करो, खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ो और खुद पर करो। तो जब मैंने स्कूटी अपनी साफ की, और क्योंकि वो रखी रहती थी, कभी कभी उसका चांस आता था, तो मैं मेडिकल में अपना मेडिकल का शटर बंद करके जब मैं मार्केट में प्रोडक्ट आईएमसी का लेकर बाहर निकलती थी, तो तरह तरीके के गांव में जाके फील्ड के करके लोगों को श्री तुलसी का और हल्दी का, इस तरह के प्रोडक्ट का जब मैं मार्केट में निकल के डेमो दिखाती थी, कैंप करती थी, तो सबसे पहले मेरे घर में जब चैलेंजेस आए तो मेरे अपने मायके की तरफ से आए। मेरी दादी बोली कि जब मैं घर आई यहाँ पर तो उनको सुनने को मिला, क्योंकि हम भले ही ना अपने घर में कुछ बताएं, हमारा समाज हमारी जितनी भी कमियां या अच्छाइयां होती हैं वो हमारे घर तक पहले ही पहुंच जाती हैं। तो जब मैं अपने घर आई, मायके आई, तो मेरी दादी बोली कि ये कौन सा काम करके बैठ गई हो, अभी पैसे की कमी थी क्या आपको? पैसे की अगर कमी होती तो हम किसी जॉब में लगवा देते। ये कैसा काम करने लगी कि गांव गांव स्कूटी में पिट्ठू बैग लाद के, कंधे में बैग लाद के, और आगे पूरा गत्ता प्रोडक्ट का रख के लोगों को ग्लास पकड़ के डेमो बताती हूँ आके। तो उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आई कि बताओ, मेरी दादी मेरे लिए ऐसा बोल रही हैं। तो उस समय मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया कि मतलब कि एक जो कंडीशन में वो थी, तो उनकी बातों को मैंने अन्यथा नहीं लिया, अपने दिल में नहीं लगाया। बस एक चुभन जरूर हुई कि मैं अगर ये है तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो इनको अपने आप में अपनी पोती पर गर्व हो। ये बात हुई। और मैंने अपने फैमिली में जब मैंने स्टोर लिया तो मैंने इसकी प्रॉफिट देखी, तो मैंने अपने मायके में अपने चाचा जी को भी आईएमसी के स्टोर दिलाया। तो वहां पर जब स्टोर मैंने दिलाया तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा सेल हुआ, सब कुछ सही था, सब अच्छा हुआ। लेकिन फिर उन्होंने कहा क्योंकि हम अपने ऊपर नहीं, लोगों की बातों पर ज्यादा गौर करते हैं, तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये आपकी भतीजी है वो कैसा कैसा प्रोडक्ट का यहाँ पर डेमो दिखाती है, आप इसका दुकान ले रखे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है, कहाँ से आपने खोल लिया। मतलब लोगों को उन्होंने बातें सुन के जब मुझे बोला कि ये हमें कैसा फंसवा दी, और मतलब बहुत उल्टा सीधा उन्होंने ऐसे लफ्जों का भी प्रयोग किया,
तो मेरे दिल में आया कि ठीक है, वो जितना भी मेरा प्रोडक्ट रखा हुआ है उसको मुझे दे दीजिए, मुझसे पैसा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, सिर्फ 2 ही शब्द बोले कि हाँ तुम्हारे पास, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए उस पैसे की वजह से इतना भाव खा रहे हो, इस तरह बोल दिया। तो मैंने कहा मैं इसी आईएमसी बिजनेस से चाचा जी मैं कार लूंगी और 2 साल के अंदर लूंगी और आपको मिठाई खिलाने आऊंगी। तो मेरे अंदर जो मतलब लोगों की बातें मुझे बड़ा कर गई, जो लोगों से मेरी बातें चुभन वाली मेरे दिल में बैठती रही और मुझे लोगों ने हर पल गिराने का काम किया। और जब मैं फील्ड में निकलती थी तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं स्कूटी लेके मान लीजिए 40 से 50 किलोमीटर अगर जाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमें फील्ड में निकल के वहां से काम खत्म करके टाइम हो जाता है घर वापसी में। तो जब मैं अपने ससुराल आती थी, ससुराल में तो मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी सासू माँ थी, जो अब एक्सपायर हो चुकी हैं और उनको 2 साल हो गया। जब मैं बिजनेस में आई तब मेरी मम्मी जी थी, 1 साल तक उन्होंने मेरा साथ दिया। तो कभी कभी जब मेरी मम्मी जी की गुजर जाने के बाद 2021 में जब मेरी मम्मी खत्म हुई, तो उस समय मेरे बच्चों को ध्यान में रखने वाला कोई नहीं था उसमें, क्योंकि 5 लोगों की फैमिली, 3 बच्चे मेरे और मैं और मेरे हस्बैंड मेरे जॉब के लिए जाते। फिर भी वो अगर 5 बजे, उन्होंने उनका शुरुआत का ही समय रहा हुआ है कि अगर उन्होंने 5 बजे 10 बजे से 5 बजे तक गवर्नमेंट के लिए काम किया हुआ है, लेकिन 5 बजे से लेकर वो आज रात में 11 बजे के पहले कभी घर नहीं आते। उसके लिए भी वो आज आईएमसी के लिए भी 4 से 6 घंटे आराम से निकालते हैं और आईएमसी के साथ ही जीना और आईएमसी के साथ ही उनका सुबह होता है और आईएमसी के साथ ही उनकी रात होती है। तो उस समय का जो दौर था, मेरे हस्बैंड के पास मेरे बच्चों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। जब मैं दूर दूर जाती थी तो मुझे वापसी में घर आने में देर होती थी, तो तरह तरह के लोग मेरे लिए भी गंदा बोलते थे कि बताओ इतनी रात में ये स्कूटी लेके आती हैं। और मैं जब अकेले फील्ड में निकलती थी, मेरे साथ कोई नहीं होता था। आज तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। तो जब मैं कभी कभी होता है कि हम किसी गांव में, कुछ ऐसे एरिया हैं जब हम रात में 11 बजे 12 बजे भी रात हो जाती है हम लोगों को, तो जब सन्नाटे की रात हो और जंगली एरिया हो तो कभी कभी बहुत अंदर से भय लगता था। लेकिन लोगों की बातें हमेशा दिमाग में आती थी कि लोगों ने ऐसा मेरे लिए बोला है तो मैं जरूर इनको कुछ करके दिखाऊंगी, और लोगों की बातों ने ही मुझे इतना आगे बढ़ाया। तो उस समय जो समय था उसको मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए। जब मैं रात में 11 बजे आती थी तो मेरे बच्चे कभी कभी सो जाते थे बिना खाना पीना किए हुए। और जितना मैंने इस बिजनेस में अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए काम किया है, तो मेरे बच्चे आज भी पूरा कभी कभी जब मेरी बड़ी बड़ी मीटिंग, मुझे बाहर जाना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जा नहीं पाते हैं बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में, सेमिनार में, तो मेरे बच्चे पूरा घर का ख्याल रखते हैं। मेरी बड़ी बेटी आज मेरा मेडिकल का भी ध्यान रखती है। तो मैंने, क्योंकि वो सीख मैंने दी है कि मैं अगर आत्मनिर्भर बन रही हूँ तो मेरे बच्चे भी आज आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं अपनी मम्मी पापा को देख के बन रहे हैं। तो वो चैलेंजेस मेरी जिंदगी में बहुत अजीबो और गरीब रहे कि मैंने जब काम को शुरुआत किया, मेरे ससुराल में भी लोग मुझे बहुत गलत बोलते थे, गलत निगाहों से देखते थे। और मैंने स्कूटी से काम शुरू किया और 17 महीने के अंदर मैंने कार ली अपने आईएमसी बिजनेस से। तो लोग तब भी देखते थे मैम, और आज भी देखते हैं। आज पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट हुई है एक महिला के अंदर, तो उसका एक अलग ही रुख रहा। अब मैं जब मायके में आती हूँ, जब मैंने कार ली तो मैं दूसरे ही दिन अपने चाचा जी को मिठाई भी मैंने खिलाई, और उनकी बातें ही हैं जो मुझे इतने ऊपर तक, ऊंचाइयों तक ले गई। और मेरे बच्चों का करियर और मान सम्मान, जो पहचान मिली, तो आज मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। अपने चाचा जी की भी 2 बेटियां हैं, 2 चाचा हैं मेरे। और आज भी अगर मैं किसी भी शादी या समारोह में आती हूँ तो जो मेरी अलग से जो पहचान बनती है इतने बड़े समाज में, वो आज मेरी फैमिली में किसी के पास भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला तो सिर्फ आईएमसी मैनेजमेंट और आईएमसी बिजनेस से मिला मैम। तो बहुत ही बखूबी तरीके से आप सभी वुमेन्स ने आज अपने एक्सपीरियंस को हमारे बीच में शेयर किया। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे बातें करके, और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो सभी लोगों को एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। सभी को मैं कहना चाहूंगी, इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनी टीम के अंदर, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके और वो भी इस बिजनेस के अंदर
बखूबी तरीके से काम करके अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को वो पूरा कर पाए। तो अगेन थैंक्स करना चाहूंगी आईएमसी मैनेजमेंट का कि आज इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट किया है, जिससे आज हर महिला को बाहर निकल के काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। और आज हर महिला सशक्त बन रही है, अपने परिवार को सशक्त बना रही है, अपने समाज को सशक्त बना रही है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। थैंक यू। गुड आईएमसी। जय हिंद, जय भारत। गुड आईएमसी। सशक्त नारी, सशक्त नारी।